क्या हो अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने उद्देश्य से भटक जाए, धर्म के रास्ते पर चलने के बजाय अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। आज की कहानी इसी कॉन्टेक्स्ट पर है कि कैसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क एक लड़की से आकर्षित होकर स्पिरिचुअल रास्ते से भटककर सेक्सुअल रास्ते पर चला जाता है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग स्टोरी ऑन बीइंग बेटर। आज की मूवी स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग एक कोरियन मूवी है। इसकी ख़ास बात इसकी कहानी का मर्म है। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही खूबसूरत इसे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं कारवां। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साउथ कोरिया, नॉर्थ जोन के घने जंगल और पहाड़ियों में बसा एक कुदरती तालाब और उसके ठीक बीचों बीच तैरता बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसमें रहते हैं एक गुरु और उसका शिष्य। हर दिन की तरह गुरु पहले उठा, बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर अपने शिष्य को उठाया। यहाँ कमरे के अंदर भी बस दरवाज़ा बना हुआ है, बिना किसी दीवार के। दोनों तैयार होकर एक छोटी सी नाव में किनारे तक जाते हैं। यह नाव उन्हें बाकी की दुनिया से जोड़ता है। नाव पर बोधिसत्व यूनियन की तस्वीर बनी हुई है। यह नाव ही बाहर की दुनिया में आने जाने का एकमात्र साधन है। उस बड़े लकड़ी के दरवाजे के पास उतरकर गुरु भिक्षा मांगने और शिष्य जड़ी बूटी इकट्ठे करने चला गया। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटे। फिर लाए गए जड़ी बूटियों में से गुरु उसे सही और जहरीले पत्तों के बीच फ़र्क करना सिखाता है, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उस छोटे शिष्य का एक पेट डॉग होता है, जिसके साथ वह सारा दिन खेलता है। एक दिन शिष्य अकेला नाव लेकर किनारे पर गया और एक एक कर छोटी मछली, मेंढक और सांप को पत्थर से बने धागे से बांध देता है। उनकी तकलीफ़ देखकर उसे बड़ा मज़ा आता है, जैसे यह उसका नया मनोरंजन हो। लेकिन उसे यह सब करते हुए गुरु देख रहा होता है। लेकिन नाव के बिना वहाँ तक पहुँचे कैसे? वापसी में गुरु एक बड़ा पत्थर अपने साथ ले जाता है। सुबह बच्चे की पीठ पर वही बड़ा पत्थर बंधा होता है, जिससे उसे चलने में परेशानी होती है। वह गुरु से उसे खोल देने को कहता है। तब गुरु ने कहा, क्या तुमने सोचा था उन जीवों की तकलीफ़ के बारे में? तुम्हें पहले उन सब को आज़ाद करना होगा, और अगर कोई मर गया तो उसके दुख का भार तुम्हें उम्र भर अपने मन में लिए रहना होगा। वह वापस वहाँ गया, लेकिन वह सिर्फ मेंढक को ही बचा पाया। बाकी तो आज़ाद होने से पहले ही मर चुके थे। उन्हें मरा देख बहुत ज़ोर से रोने लगा। पहली बार उसे दुख महसूस हुआ। स्प्रिंग के बाद अब समर सीज़न दिखाता है। बच्चे से अब वह शिष्य जवान हो गया है। जंगल में 2 सांपों को संभोग करते देख उसके मन में भी इच्छाएं पनपने लगती है। फिर वो उसी बुद्ध मूर्ति के ऊंचाई पर खड़ा होकर दूर दूर तक देखता है। बचपन और अभी में उसके देखने का दायरा और बड़ा हो गया है। उनके यहाँ उसी के हम उम्र एक लड़की अपनी माँ के साथ इलाज करवाने आती है। इस बार उनके आंगन में डॉग की जगह मुर्गा दिखाई देता है। रात में सोते हुए वह उस लड़की को देखता है। अगली सुबह गुरु उस लड़की की माँ को यकीन दिलाता है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसे छिप छिप कर देखता। उसने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। एक रात जब लड़की सो रही होती है, उसने उसे छूने की कोशिश की तो लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। घबराकर वो बुद्ध भगवान से माफ़ी मांगने लगा। फिर लड़की उसके कंधे पर हाथ फेरती है। गुरु जंगल से लाए जड़ी बूटियों का रस निकाल कर पीने के लिए लड़की को देता है। धीरे धीरे असर होने लगा और वह ठीक होने लगी।
धीरे धीरे वे खुलने और हंसने लगी। दोनों साथ जंगल घूमने निकलते। शिष्य उसे पीछे से निहारता रहता था, उसके पास जाने की कोशिश करता। रात रात भर नहीं सो पाता, बस लड़की की तरफ ताका झाकी करता। दोनों बहुत ही घुल मिल गए। एक दिन तेज़ बारिश में दोनों इंटीमेट हो गए। अब दोनों की संलग्नता बढ़ने लगी। गुरु की आँखों से बच दोनों एक साथ होते। जहाँ भी जब भी अवसर मिलता इंटीमेट होने की कोशिश में रहते। एक दिन गुरु ने दोनों को देख लिया, परंतु गुरु ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्हें पता था कि किसी को पाने की इच्छा से लोग उस इंसान पर अपना अधिकार चाहते हैं, जो आगे चलकर दुख का कारण बनती है। मोह माया इसी का उदाहरण है। उसके बाद गुरु नाव में पानी खोल देता है। नाव में पानी भरने लगा। दोनों जाग गए। शिष्य माफ़ी मांगने लगा। गुरु ने कहा, दोनों की गलती नहीं, पर ये सब ख़त्म करना होगा। लड़की से पूछा गुरु ने कि क्या वह ठीक हो गई है। लड़की हाँ में सिर हिलाती है। तो गुरु उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, पर शिष्य आप इसे बाहर हो जाता है। वह उसे जाने से रोकने लगा। गुरु तुरंत लकड़ी की नाव से उस पार उस लड़की को छोड़ आता है। यह सख्ती भले ही शिष्य को गलत लग रही हो, परंतु गुरु के लिए यही मात्र एक रास्ता था उसे सही रास्ते पर लाने का। पूरी रात शिष्य सो नहीं पाया। भोर होते ही बुद्ध की मूर्ति को झोले में भर वह वहाँ से चला गया। गुरु जागते हुए भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि हर इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। अब पतझड़ दरवाजे को यहाँ दोबारा खुलता हुआ दिखाया जाता है। गुरु बूढ़ा हो चुका है और इस बार उनके पास बिल्ली होती है। हमेशा की तरह भिक्षा मांगकर गुरु वापस आया। उसने खाने के कागज़ पर एक खबर देखी कि 30 साल का आदमी पत्नी का कत्ल कर फरार हो गया। दरअसल यह वही शिष्य होता है। उस रात वह उसके लिए कपड़े सिलता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी वापसी का समय हो गया है। सुबह शिष्य दरवाजे पर खड़ा मिलता है। गुरु से नज़रें चुराता है। बुद्ध की मूर्ति उसी जगह स्थापित करता है और उस चाकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था, गुस्से से ज़मीन पर बार बार वार करता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा देखकर गुरु उसकी सफरिंग का कारण पूछता है। उससे पूछता है तो वह कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उससे प्यार किया। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। गुरु उसे समझाता है कि हमें जो पसंद है उसे भी कभी हमें जाने देना होता है। परिस्थिति और लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की। गुरु ने जब यह देखा तो पहले उसको खूब मारा और उसे सज़ा भी दी। उसके बाद गुरु बिल्ली की पूँछ से प्रजनापरमिता हृदय मंत्र पूरे आंगन पर लिखता है। जब शिष्य अपनी सज़ा पूरी कर गुरु के सिले कपड़े पहनकर बाहर आया, तब गुरु ने कहा कि उसी चाकू से एक एक कर सारे लिखे अक्षर को उकेरो। जैसे जैसे वो करता जाएगा उसके मन में भरा सारा गुस्सा, दर्द कम होता जाएगा और उसे आत्म शांति मिलेगी। उसने यह करना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर 2 पुलिस वहाँ पहुँचती है। गुरु उन्हें नाव से ले आते हैं। पुलिस को देख शिष्य डर जाता है। गुरु अगली सुबह तक पुलिस को इंतज़ार करने को कहता है, क्योंकि इस काम को ख़त्म करने में सुबह हो जाएगी। पुलिस भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए उसे इजाज़त दे देते हैं। अगली सुबह काम ख़त्म कर शिष्य वही सो जाता है। दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं। उन उकेरे हुए अक्षरों में रंग भर के जब शिष्य नींद से जागता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, जैसे कि गुरु ने कहा था। जाते समय उसने गुरु को प्रणाम किया,
फिर तीनों नाव पर बैठे, पर नाव आगे ही नहीं बढ़ी, जैसे नाव को किसी ने रोक लिया हो। गुरु के मुस्कुरा के हाथ हिलाने पर नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु को मालूम है कि वह आखिरी बार अपने शिष्य को देख रहे हैं। अब जैसे कि गुरु के सारे काम पूरे हो चुके हों। ज़्यादातर समय गुरु एक कोने में बैठ ध्यान में लगे रहते हैं और फिर एक दिन उन्होंने अग्नि में समाधि ले ली। समाधि लेते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकले, जो इस बात को दिखाते हैं कि वह भी दुनिया की मोह माया से नहीं बच पाए। शायद उन्हें अपने शिष्य की याद आती हो। उनका शरीर खत्म होने के बाद एक सांप नाव के नीचे से तैरकर निकलता है, जो इस बात को दिखाता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है, क्योंकि बुद्धिज़्म में सांप जन्म और मृत्यु के लाइफ साइकिल को दर्शाता है। अब बड़े दरवाजे को विंटर सीज़न में खुलता दिखाया जाता है। पूरा झील का पानी बर्फ़ में बदल गया है। शिष्य अपनी सज़ा काटकर वापस आ चुका है। अंदर उसने देखा, उसके गुरु के कपड़ों पर वही सांप बैठा हुआ है। नाव के पास जाकर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। फिर उसने उस जगह को खोदकर उनकी मिली अस्थियों को एक लाल कपड़े में लपेटा और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसमें वही लाल कपड़ा भरकर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगा। उसके बाद गुरु द्वारा दिए गए पुराने दस्तावेज से वह अधूरी शिक्षा को पूरा करता है। उनके दिखाए रास्ते पर चलता है, उनके दिए सीखों को अपनी ज़िंदगी में अमल करता है। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ समय बाद एक औरत अपने नवजात बच्चे को मोनेस्ट्री में लेकर आती है, पर उस औरत के चेहरे पर कपड़ा बंधा होता है। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उस रात के अंधेरे में अपने बच्चे को वही छोड़कर जा रही होती है कि बीच में उसी बर्फ़ के खुदी हुई जगह पर डूब जाने से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब शिष्य यह दृश्य देखता है तो उसे मन में एक भारीपन महसूस होता है, क्योंकि वह जगह उसी ने खोदी थी। मन के बोझ को हल्का करने के लिए वो अपनी कमर में रस्सी से एक भारी पत्थर बांधता है और उसे घसीटते हुए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ता है, ठीक वैसे जैसे उसके गुरु ने बचपन में उसके साथ चढ़ी थी। अंत में पहाड़ की चोटी पहुंचकर वह यूनियन बोधिसत्व की स्थापना करता है, जो दया का प्रतीक है। अब वहाँ से उसे पूरी घाटी दिखाई देती है। जब वह छोटा होता है तो उसे सिर्फ तैरती मोनेस्ट्री दिखती थी, लेकिन उम्र के हर पड़ाव में उसका दृष्टिकोण और बड़ा होता गया। अब वह चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखता है। आखिरी दरवाज़ा खुलता है। वसंत ऋतु आ चुकी है। अब एक नया जीवन चक्र शुरू हो चुका है। शिष्य अब गुरु बन गया है और उस औरत का बच्चा उसका शिष्य। आंगन में कछुआ दिखता है और वह छोटा शिष्य उसके साथ खेलता है। फिर वह भी उसी की तरह मछली, मेंढक और सांप के मुंह में पत्थर भरकर उनके कष्ट में मज़ा लेता है। इस बात से हमें यही समझाया गया है कि मनुष्य का रास्ता निश्चित है। वह हर बार वही गलती दोहराता है, दूसरों को कष्ट देता है, मोह माया के जाल में फंसता चला जाता है, जिससे उसको तकलीफ़ पहुंचती है। यही कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन चक्र है। तो दोस्तों, बिना दीवार का दरवाज़ा यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसका सम्मान और पालन करना चाहिए। इस पूरी कहानी में कुछ दृश्यों को दिखाया गया है जिनका बुद्धिज़्म में अपना एक अलग महत्व है और यह शिष्य के हर एक लाइफ फेज़ को समझाया जाता है। पहला, मछली जो फ्रीडम का प्रतीक है, यानी पहले वह शिष्य छोटा बच्चा था तो आज़ाद था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉग को दिखाया गया जो आज्ञाकारी होता है, जिसे शिष्य गुरु के प्रति था। जब वह जवान हुआ तब मुर्गे को दिखाया गया जो मनुष्य की इच्छाओं को दिखाता है, जैसे शिष्य अपनी इच्छाओं में बह गया था। फिर आई बिल्ली जो शांत रहकर किसी चीज़ पर एक टक ध्यान लगाती है, जैसे शिष्य को
अभी आत्म शांति की ज़रूरत थी और अंत में कछुआ जो धैर्य, सहनशीलता और लंबी आयु का प्रतीक है, जो शिष्य के जीवन के आखिरी पड़ाव को दिखाता है। और अंत में मोनेस्ट्री एक बॉडी है, झील का पानी एक स्पिरिचुअल माइंड है, और वह नाव एक मीडियम है जो हमें बाहर की दुनिया से रूबरू करवाते हैं। और उस दरवाजे से भावनाएं, दुख सुख, प्रेशर, यह मोह माया अंदर दाखिल होती है, लेकिन हम कितना उससे प्रभावित होते हैं, खुद को कितना सही रास्ते पर रख सकते हैं, यही हमारा सफ़र है। दोस्तों, आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू।